तो दोस्तों, योद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का टॉपिक देखेंगे, श्वसन एवं उत्सर्जन तंत्र। ये मेरा बायोलॉजी का क्लास 8 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिस्पिरेशन कैसे होता है, आपको पहले पता है ब्रीथिंग के थ्रू क्या होता है। O2 जो है लंग्स में जाता है और CO2 बाहर आता है। एक्सचेंज होता है कैसे, जो लंग्स, ब्लड और टिश्यू। देखिए लंग्स प्योरीफाई करता है, ब्लड को ऑक्सीजन युक्त बनाता है, वो जाता है ब्लड में। ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, टिश्यू में जाता है। टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। देखिए ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट के थ्रू CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। Hb मतलब हीमोग्लोबिन और बाई मतलब बाइकार्बोनेट। चलिए आइए देखिए श्वसन कोशिका क्या होता है। श्वसन कोशिका कैटाबॉलिक रिएक्शन है के थ्रू होता है। देखिए जब हम ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 को बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन रहित करके, तो क्या होता है पायरविक। और पायरविक क्या होता है, अम्ल प्लस 2 ATP। अब जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम कराते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP देता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। और ये जो ग्लूकोज और पायरविक वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस EMP पाथ। देखिए इसको आपको याद करना पड़ेगा, आप बार बार इसको देखिए डेली, आपको याद हो जाएगा क्या प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए श्वसन अंग किससे, मतलब जितना भी हमारी धरती में जीव है वो कैसे करके श्वास किस अंग से लेते हैं। चलिए देखिए मैमल्स क्या है, मैमल्स में क्या आता है, बर्ड्स आता है, रेप्टाइल्स, मनुष्य आता है, जो भी स्तनधारी हैं, ठीक है। वो कैसे सांस लेते हैं, लंग्स के थ्रू लेते हैं, फेफड़े के थ्रू लेते हैं। दूसरा अमीबा या यूग्लिना, ये बॉडी सरफेस के थ्रू लेते हैं। तीसरा केचुआ, अर्थवर्म, स्किन के थ्रू या त्वचा के रूप में लेते हैं। और चौथा है मछली, ये गिल्स के थ्रू या गलफड़ा इसको बोलते हैं, उससे लेते हैं। फ्रॉग देखिए, ये पानी में किससे लेता है, लंग से लेता है। और मिट्टी में स्किन के थ्रू लेता है। इन दोनों में ले सकता है, ये पानी में लंग से लेगा और मिट्टी में स्किन के थ्रू लेगा। अब देखिए इसको तिलचट्टा बोलते हैं, कॉकरोच बोलते हैं। वो क्या है, स्पाइरिकल छिद्र होता है इसमें। देखिए इस तरह से जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या स्पाइरिकल छिद्र है इसका, यहीं से ये श्वास लेता है, ठीक है। देखिए इस टाइप श्वास लेता है ये कॉकरोच। ऐसे भी आप जान रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी बहुत हाईलाइट है। चलिए आगे देखते हैं नोट में। देखिए श्वसन श्वसन के थ्रू सामान्य O2 बॉडी यूज के लिए, उससे क्या होता है, एनर्जी वो मिलता है शरीर को, ठीक है। और शरीर कार्य कर आराम से कर पाता है शरीर। अब आप कभी कभी देखते होंगे जब आप अचानक से कुछ फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है, तो आपका जो ज्वाइंट होता है ना, वहाँ पे दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है वो दर्द, जैसे मान लीजिए आप एक बार जिम चले गए एक दिन और 1 किलोमीटर दौड़ गए, और जिम में आपकी गर्लफ्रेंड है आई हुई है, उसको देख के आप मतलब 10 किलोमीटर पूरा रनिंग कर लिए जिम के अंदर, ठीक है, या पूरा एक्सरसाइज कर लिए इतना सारा, उसको दिखाने के चक्कर में होता है ना कि आप इसको लाइक करते हो, वो आपके सामने है तो आप कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो उस समय, तो आप ज़्यादा कर लिए एक्सरसाइज को दिखाने के चक्कर में। अब क्या होगा, अचानक बॉडी बॉडी यूज ज़्यादा हो गया उसमें, तो उसमें क्या जो यहाँ पे आपका जो बॉडी का है उसमें O2 का डिमांड बहुत बढ़ गया, मतलब ऑक्सीजन का डिमांड बहुत बढ़ गया, लेकिन सप्लाई तो है कम। सप्लाई कम है तो क्या होगा, वहाँ पे आपका जो ज्वाइंट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल जम जाएगा, ठीक है। जहाँ पे O2 अनुपस्थित होगा तो वहाँ पे क्या होगा, लैक्टिक अम्ल जो है, एसिड है, वो जमा हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपको वहाँ पे दर्द करने लगेगा, पेन होने लगेगा। देखिए नोट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि तेज भागने, जिम जाने के बाद शरीर में जॉइंट में दर्द होने का कारण क्या है, जॉइंट में लैक्टिक अम्ल का जमा होना। लेकिन ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे करें तो आपको दर्द नहीं करेगा, लेकिन अचानक से करेगा ना कुछ तो आपको पक्का ज़्यादा आपको दर्द करेगा। तो आप तो ये तो आपको पता ही होगा, और नहीं बताया तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आते हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। देखिए पाचन, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया और ये प्रोटीन हो गया। अब देखिए कार्बन, जिसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होता है इसमें तीनों में, ठीक है। अब देखिए वेस्टेज क्या होता है, वेस्ट कैसे उत्सर्जन कैसे होता है शरीर से, हमारे जो शरीर में जो उत्सर्जन होता है या वेस्ट जो बाहर निकलता है वो किसके थ्रू निकलता है। अब वो देखिए उत्सर्जन क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त होता है, ठीक है, जो निकलता है वो नाइट्रोजन युक्त होता है। देखिए हमारा बॉडी वेस्ट कैसे निकलता है, पहला देखिए यूरिन के थ्रू निकलता है, जो हम लोग पेशाब करते हैं उसके थ्रू निकल जाता है। दूसरा है पसीना, स्किन के थ्रू निकलता है, पसीना आता है आपको तो स्किन के थ्रू निकल जाता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए चौथा है क्या है, आंसू, जो आँख से निकलता है आंसू, ये सब क्या है, तो 4 तरीका से हमारा शरीर से वेस्टेज निकलता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो जहरीलापन होता है ना, जहरीलापन पानी, जहरीलापन को पानी क्या करता है, कम करता है। अगर पानी का मात्रा बढ़ाएंगे तो जहरीलापन क्या हो, कम हो जाएगा। तो वेस्टेज के थ्रू क्या निकलता है हम बताएं, अभी नाइट्रोजन के थ्रू निकलता है वेस्टेज हमारा। तो देखिए
3 टाइप्स होता है वेस्टेज निकलने का। पूरे मानव जीव या कोई भी जो धरती पे जीव है उसका 3 तरह से वेस्टेज निकलता है। पहला को क्या बोलते हैं एमिनोटेलिक बोलते हैं, दूसरा को यूकोटेलिक बोलते हैं और तीसरा को यूरियोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, अब ये 3 है, 3 प्रोसेस है वेस्टेज को बाहर निकालने का। अब देखिए वेस्ट क्या मतलब अमोनिया सर्वाधिक जहरीला, पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो अमोनिया बहुत जहरीला होता है, तो जितना पानी की मात्रा अधिक होगी उतना उसका जहर कम होगा। देखिए जल जीव में क्या होता है, पूछेगा जल जीव में कौन सा जो उत्सर्जन तंत्र होता है क्या निकलता है अधिकतर, तो क्या होता है अमीनोटेलिक होता है। ये आपको याद रखना है, अमीनोटेलिक इसमें निकलता है जलीय जीव में, क्योंकि उसमें अमोनिया सर्वाधिक जहरीला होता है, पानी की मात्रा भी अधिक होती है। वहाँ पे हमेशा पानी में रहते हैं तो पानी की मात्रा अधिक होती है, तो ये सर्वाधिक जहरीला जो होता है अमोनिया होता है। दूसरा क्या है यूरिकोटेलिक है। ठीक है, दूसरा यूरिकोटेलिक है, इसमें क्या होता है वेस्ट यूरिया के फॉर्म में निकलता है, इसमें अमोनिया के फॉर्म में निकलता है, इसमें यूरिक अम्ल के में निकलता है। सबसे कम जहरीला होता है ये, पानी बहुत कम चाहिए इसमें। तो जो जानवर हैं वो जो जीव हैं वो कैसे निकलते हैं पेस्ट फॉर्म में। देखिए जैसे पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी देखते हैं, पक्षी कभी का एक ही अंग होता है उसका, समझे, एक ही अंग होता है जिससे वो मूत्र भी करता है और अपना पॉटी भी करता है। ठीक है, तो ये पक्षी क्या पेस्ट के फॉर्म में करता है, हल्का गीला टाइप देखे होंगे, गीला टाइप में करता है। तो क्या होता है इसमें यूरिक अम्ल होता है, तो उसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है वेस्टेज के लिए। ठीक है, तो क्योंकि सबसे कम जहरीला होता है ये। अब तीसरा आएंगे यूरियोटेलिक। देखिए तीसरा देखते हैं यूरिकोटेलिक। तीसरा यूरिकोटेलिक है, वेस्ट के फॉर्म में क्या यूरिन निकलता है, पेशाब करता है आदमी, तो क्या होता है यूरिया निकलता है उसमें। यूरिया ये किसमें होता है, स्तनधारी मैमल्स में होता है। ठीक है, अब देखिए मेढक नोट में देखेंगे, मेढक में तीनों प्रकार का ऑप्शन होता है, मतलब मेढक तीनों प्रकार का ऑप्शन करता है, अमीनोटेलिक भी करता है, यूरिकोटेलिक भी करता है और यूरियोटेलिक भी करता है। ठीक है, अब मेढक के जो लार्वा होते हैं जो क्या बोलते हैं टेडपोल बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यूरिया का निर्माण कैसे होता है, यूरिया का निर्माण लीवर के थ्रू होता है। ठीक है, किडनी के थ्रू नहीं होता है, देखिए याद रखिएगा, ऐसे ऑप्शन में किडनी भी रहता है, लेकिन होता है किसके थ्रू है, लीवर के थ्रू होता है। विश्व का पहला प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक जो बना था उसका निर्माण किसने किया था, वोलर ने किया था, वोलर ने। ठीक है, विश्व का पहला प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक जो है का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, वोलर ने किया था। और फॉर्मूला क्या था उसका, NH2CO NH2CO देखिए NH, ठीक है, CO, ठीक है, फिर यहाँ पे ले लीजिए NH, ये फॉर्मूला इसका ये बन सकता है डायग्राम। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा NH2CO NH2 सिंगल बॉन्ड होता है। निर्माण क्या है, अर्निथियन चक्र के द्वारा होता है। चक्र पूछता है इसका निर्माण किस चक्र के द्वारा है, तो अर्निथियन चक्र के द्वारा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था, वोलर ने किया था प्रयोगशाला में। और फॉर्मूला क्या है NH2CO NH2 और इसका नाम क्या है यूरिया। ठीक है, विश्व का सबसे पहला प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक जो है यूरिया है। ठीक है, आप जानते हैं कि यूरिया को हम लोग खाद के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अब देखिए आपका ये किडनी है, ये क्या है, किडनी है। ठीक है, किडनी आकार में कैसा होता है, सेम के बीज के आकार होता है, सेम का जो बीज होता है उसके आकार का 2 होता है। देखिए एंडिनल ग्रंथि यहाँ पे होता है, इसके ऊपर में ये दिख रहा है ना, ये एंडिनल ग्रंथि पूछता है एग्जाम में किस साइड होता है, अप डाउन राइट लेफ्ट ऐसा पूछता है, तो आपको क्या बोलना है, अप में। ठीक है, देखिए एक क्या होता है, इसको जो ये दिख रहा है आपको ये वाला, ये क्या है, हाइलम। ठीक है, हाइलम है, ये वाला जो दिख रहा है आपको हाइलम है। देखिए इसमें क्या होता है, मूत्र वाहिका का प्रवेश द्वार होता है, इसको बोलते हैं हाइलम। क्या है, मूत्र वाहिका का प्रवेश द्वार होता है। सर्वाधिक यूरिया अमोनिया स्टोर यहीं पे होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका आ रहा है ऐसे, ये जो आ रहा है ऐसे, ये क्या है, ये मूत्र वाहिका यूरेथा। ठीक है, इसको बोलते हैं यूरिया मूत्र वाहिका बोलते हैं, यूथेरा बोलते हैं इसको। अब ये चेम्बर जो दिख रहा है, ये चेम्बर, इसको क्या बोलेंगे, मूत्राशय, यूरिन ब्लड। इसमें ये मूत्राशय, यहाँ पे यूरिन ब्लड होता है, ब्लडर होता है, यहाँ पे मूत्र जमा होता है। और देखिए यहाँ पे जो है ये जो दिख रहा है आपको, ये मूत्र मार्ग है, यूरेथ्रा आप उसको बोलते हैं। देखिए यूरेथा और यूरेथ्रा में कंफ्यूजन करिएगा, इसको याद समझ लाइए अच्छे से, हिंदी टर्म भी याद कर लीजिए। मूत्र वाहिका बोलते हैं, इसको मूत्र मार्ग बोलते हैं। अब इसको अरेंज करने बोलता है, ऊपर से नीचे अरेंज करिए, देख क्रम क्या है इसका। किडनी हो गया, किडनी के बाद यूरेथ्रा, फिर यूरिन ब्लैडर हो जाएगा, फिर यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथर हो गया, फिर से बोलते हैं किडनी है, फिर यूरेथर, यूरिन ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। ठीक है, मूत्रवाहिका, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, किडनी, मूत्रवाहिका, फिर मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये क्रम आपको याद रखना है, एग्जाम में पक्का पूछा हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, अरेंज करने देगा।
आइए किडनी देखते हैं। किडनी की स्टडी हम लोग कैसे करते हैं? नेफ्रोलॉजी के थ्रू करते हैं। नेफ्रो मतलब किडनी और लॉजी मतलब स्टडी। नेफ्रोलॉजी हो गया, सीम के बीच का आकार का होता है, ठीक है। इकाई क्या है इसका? नेफ्रॉन। ये पूछा हुआ है इसका यूनिट क्या होता है किडनी का? तो नेफ्रॉन होता है। जैसे आपका ब्रेन का क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। तो इसी तरह किडनी का इकाई क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है। अब देख कार्य क्या करता है ये? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को छानता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन कर सकते हैं। हार्ट जो होता है ना, हार्ट हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, ठीक है, याद रखिएगा। लंग्स क्या करता है? प्योरीफाई करता है ब्लड को, ठीक है, प्योरीफाई करता है। उसी तरह किडनी क्या करता है? छानता है, फिल्ट्रेशन करता है, छानता है वो, ठीक है, और उसको छानता है। और क्या करता है? दूसरा क्या करता है? रीऑब्जॉर्प्शन करता है, पुनः अवशोषण करता है। जैसे मान लीजिए आपका कुछ पाचन तंत्र जैसे आपका हो रहा है, पानी को देखते हैं, पानी आप थोड़ा पेशाब को रोकते हैं तो थोड़ा देर में आपको पेशाब फिर नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि वो उससे और ऑब्जर्व करता है, वो किसके कारण है? किडनी काम करता है उस समय, ठीक है। अब देखिए बाहरी भाग को पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, बाहरी भाग को, किडनी के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, और आंतरिक भाग को बोलते हैं मेडुला। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। अब देखिए ब्लड पंप होता है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है हार्ट, ब्लड प्योरीफाई करता है लंग्स, अवशोषण करता है इलियम, इलियम करता है, और पुनः अवशोषण करता है किडनी। देखिए अवशोषण कौन करता है? इलियम, ये वाला, ठीक है, अवशोषण करता है। क्या है? मूत्र मार्ग की प्रवेश द्वार इसको बोलते हैं, प्रवेश द्वार होता है। तो ये क्या करता है? इलियम करता है अवशोषण, पुनः अवशोषण कौन करता है? किडनी करता है। अब देखिए आपका एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट में मैं लेके आया हूँ आपके बीच में। देखिए इसको बोलते हैं बोमन संपुट, ठीक है, कैप्सूल बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या होता है? ग्लामेरुलस, ग्लामेरुलस होता है, रक्त वाहिका है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है? ये रक्त को छान के सीधे ये यहाँ पे आया इस लूप होल में, इसको रीऑब्जर्वेशन, इस जो लूप होल में है ना ये पूरा, यहाँ क्या होता है? रीऑब्जर्वेशन होता है, मतलब फिर से वो जो पानी है उसको सोखने की कोशिश करता है, पुनः अवशोषण कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया इस प्रोसेस को हेनले लूप कहते हैं। अतिरिक्त जल का अवशोषण करता है ये हेनले लूप। क्या करता है? अतिरिक्त जल जो है हमारे शरीर में, उसको जो वेस्टेज में बाहर जा रहा है उसको वो क्या करता है? अवशोषण कर लेता है, ठीक है। ये हेनले लूप का काम है। फिर देखिए यहाँ से ये आ गया, इसमें आ गया, यूरिन में आ गया। तो जो उसके बाद जो बचा, उसके बाद क्या करता है? यूरिन के थ्रू बाहर, मूत्र मार्ग के थ्रू वेस्टेज बाहर निकल जाता है। ये मूत्र वाहिका है, ठीक है। यूरिन समझ में आ गया आपको? इसका प्रोसेस क्या है ये याद रखिएगा। हेनले लूप को प्रोसेस समझ जाइए, ठीक है। कहाँ पे क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन करता है, यहाँ आपको बता दिए हम अभी कि देखिए पुनः अवशोषण कौन करता है? किडनी करता है। अवशोषण करता है हीलियम, पहला बार जब पुनः अवशोषण होता है तो किडनी करता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यूरिन में जल कितना परसेंट होता है? 95% जल होता है, ठीक है, और 2 से 2.5% जो होता है यूरिया होता है, ठीक है। यूरिन पूछे, यूरिन में जल कितना होता है? और 95% जल होता है, और 2 से 2.5 के बीच में यूरिया होता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है कि हल्का जो पीला होता है, हल्का पीला रंग होता है, ठीक है, उसका यूरिन का कैसा होता है? हल्का पीला रंग होता है। 1.5 से 2 लीटर पर डे हम लोग यूरिन बाहर करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या रंग होता है? क्यों होता है उसका पीला रंग, क्यों होता है? तो यूरोक्रोम वर्णक के थ्रू होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार पूछता है। तो पूछेगा हमारा पेशाब का जो रंग होता है वो पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम वर्णक के द्वारा होता है। 14 देखिए पब्लिक टॉयलेट में तीक्ष्ण गंध आता है, मतलब तीखा गंध क्यों आता है उसमें? तो साफ स्मेल जो आता है क्यों आता है? यूरिया जो हम लोग करते हैं, यूरिया रहता है उसमें, यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित होने के कारण इसमें होता है। जो यूरिया होता है जब बहुत दिन मतलब पड़े रहता है वहाँ पे, तो क्या होता है? जैसे कि आप बाथरूम में जाएंगे ना, टॉयलेट रूम में देखिएगा आपको थोड़ा तीखा गंध आएगा। तो क्या होता है? यूरिया जो कन्वर्ट क्या हो जाता है? अमोनिया। वहाँ एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या कन्वर्ट करता है? यूरिया को अमोनियम कन्वर्ट कर देता है, जिससे साफ स्मेल आता है। चलिए अब उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 4.2 4.8 के आसपास होता है उसका पीएच वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है? एसिडिक हो गया, ठीक है। 7 से कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा, हल्का अम्लीय होता है, ठीक है। अब देखिए किडनी का पथरी जो होता है ना, किडनी में जो पथरी होता है वो किसका बना होता है? किससे बनता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। किडनी में जो पत्थर होता है, पथरी बन जाता है, वो किसका बनता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट के थ्रू बनता है। बुढ़ापे में जोड़े में जो यूरिक अम्ल जमने से क्या होता है? उसको गठिया रोग हो जाता है। और वहाँ पे देखते हैं बुढ़ापे में जो बूढ़ा आदमी उसका हमेशा जॉइंट में दर्द करता है, पाँव घुटना उठना दर्द करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका यूरिक अम्ल जम जाता है वहाँ पे, तो गठिया रोग हो जाता है उसको, इसलिए उसको दर्द करता है। चलिए आगे चलते हैं। किडनी किडनी के खराब होने पर रक्त के फिल्ट्रेशन के लिए रक्त को बाहर निकालकर मशीन के द्वारा छाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? डायलिसिस करते हैं। देखते हैं किसी किसी की किडनी अगर खराब हो जाता है, देखिए अगर एक भी किडनी सही है तो आप सर्वाइव करेंगे, लेकिन दोनों किडनी खराब है तो ब्लड को छानेगा कौन? तो ब्लड छानने का प्रोसेस क्या है? किडनी का है। तो उसको क्या करते हैं? उसके इलाज के लिए हम लोग उसको रक्त को बाहर निकाल कर मशीन के थ्रू उसको छानते हैं, और फिर उसमें
उसके बॉडी में डाल देते हैं, तो ये क्या होता है, डायलिसिस होता है। डायलिसिस होता है, उसको उसको नाम क्या है, डायलिसिस। एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है, ऑर्थोपोडा उत्सर्जन कैसे करता है, मालपियन मालपियन नालिका, मालपियन नालिका, ठीक है, मालपियन। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये यहाँ पे जो ऑर्थोपोडा उत्सर्जन करता है मालपीथियम होगा, यहाँ पे थी होगा, था होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे था कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। मालपीथियम नालिका के थ्रू होता है, ठीक है, मालपीथियम नालिका के थ्रू उत्सर्जन होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जो डिफेंस क्लासेस में आपका, आप इसी तरह हमें प्यार बनाते रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।